सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो हमने लास्ट ये 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो रैशनल नंबर है उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था और अब हम इसका एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमें ये दिया है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो हम इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे -2/3 इंटू में 3/5 और ये माइनस का 3/5 हमें एक और माइनस का 3/5 मिल गया और ये प्लस का 3/5 है, तो हम इन दोनों को साथ में लिख लेंगे और इनटू में 1/6 प्लस 5/2। तो हमने इतना लिख लिया है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमने जो ये 3/5 दो बार आ रहे हैं, इसको हम अब कॉमन ले लेंगे। तो हम जब इसको कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 3/5 और अंदर रह जाएगा ये माइनस का 2/3। और ये जो अब हमने इसको जब कॉमन लिया है तो इसका जो साइन है ये पॉजिटिव था पहले, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/6 और जो बाहर रह रहा था ये रह रहा था +5/2। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। अब हमें इसके बाद कुछ नहीं करना, अब हमें इसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। तो हमें 3/5 ले लिया और इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं। तो अब इतना हो जाने के बाद अब हम आगे ये करेंगे इसको सॉल्व, जैसे कि इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेना जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरी एक और वीडियो देख सकते हैं। तो एलसीएम हम ऐसे लेते हैं जैसे कि 3 और ये 6 है, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और 3 2 बार में कटता है तो 2 2 ऊपर 4 हो जाएगा और माइनस में। तो अब इसके आगे हमने ये 6 बार में कट जाएगा 1, तो ये 1 1 सा 1 हो गया और प्लस में 5/2। अब इसके आगे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, या तो हम इसको अंदर ही सॉल्व करते हैं या तो हम इसको बाहर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि बाहर में हमने 3/5 पहले से कॉमन ले रखा है। तो हम इसको अगर माइनस को भी कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे लिए आसान बन जाएगा। तो हम अब आगे क्या करेंगे, तो आगे अब हम ये हमारा आ गया 3/5 और इसको हमने माइनस को कॉमन ले लिया अगर यहाँ पे, तो ये माइनस का कॉमन आ गया और ये बन गया 4 + 1, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर +1 हो जाएगा और अपॉन में 6, अब ब्रैकेट बंद, प्लस 5/2। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया माइनस का 3/5 इंटू में ये 4 और 1 प्लस हो गया तो 5 बन गया और अपॉन में 6 प्लस 5/2। अब हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 से 5 1 5 5 1 5 और ये कट जाएगा 3 1 3 3 2 6। तो हमारे पास एक आ गया। अगर हम इन दोनों को इंटू करेंगे माइनस आपस में तो ये आ जाएगा -1/2 और प्लस में 5/2, ये जो हमारा पहले से था। अब ये आ गया माइनस का 1। अब हम इसको अगर एलसीएम लेंगे पहले तो ये आ जाएगा 2 और ये 2 बार में तो 1 -1 और ये भी 1 बार में तो प्लस का 5। तो अब ये आ गया हमारा 4/2। काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि यहाँ पे माइनस का साइन क्यों नहीं आया। तो बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ कि माइनस का साइन तभी आता है जब वो नंबर अगर बड़ा होगा। जैसे जिस नंबर में अगर यहाँ पे 5 माइनस का रहता तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आती, बट यहाँ पे माइनस का 1 है तो ये 5 से छोटा है, मतलब छोटी वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे बड़ा जो है, जो बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो आएगा। तो बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आया, प्लस का साइन। और ये आ गया हमारा 4/2 और अगर हम इसको काटेंगे तो हमारे ये आंसर है। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो है 2/5 इंटू ब्रैकेट माइनस का 3/7 माइनस 1/6 इंटू में 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसी के जैसे है, ये बिल्कुल सेम, मतलब सेम तो नहीं कह सकते, थोड़ा ऊपर नीचे है। तो ये पहले हम ले लेंगे 2/5
और इनटू में माइनस का 3/7 ब्रैकेट ही रहेगा अभी, और प्लस में, प्लस हमने क्यों लिया है ये मैं बताता हूँ। जैसे प्लस का ये हमने 1/14 ले लिया है, और फिर हमने इनटू में 2/5 ले लिया है ये वाला, और माइनस में 1/6 इंटू 3/2। तो देखिए हमने यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि हमने इतना ये एकदम सेम उतार दिया है। और हमने यहाँ पे 1/14 इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम माइनस को पहले ले लेंगे तो ये हमारा जो आंसर है ये हमारा ऊट पटांग से हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमने पहले प्लस का लिया तो प्लस की जो चीज़ें होती है जल्दी आ जाती है, तो हमने प्लस का 1/4 लिया इंटू में 2/5। तो ये एक अलग वैल्यू है, और ये एक अलग वैल्यू है, और ये एक अलग वैल्यू है। तो इसमें तीनों अलग अलग वैल्यू है। बट इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये एक वैल्यू था, ये एक वैल्यू था, ये और ये एक अकेले वैल्यू था। बट इसमें ऐसा नहीं है। तो अगर हमें 1/14 अगर उतारना पड़ेगा तो ये पूरी वैल्यू साथ में आएगी इंटू 2/5, और ऐसे ही इसमें माइनस की पूरी वैल्यू साथ में आई। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये आगे हमारा 2/5 इंटू में, और अब हम इसका एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 14, और ऊपर में 7 2 14, तो 3 2 6 प्लस में 1। तो देखिए इसमें 2/5 और 2/5 दो बार आ रहा है, तो हमने इसको पहले कॉमन ले लिया। हम यहाँ पे इंटू का साइन लगा भी सकते हैं कि ब्रैकेट है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इतना लिख दिया, और हमें इन दोनों का मतलब ये दोनों तो जो थे पहले 2/5 दो बार आ रहे थे, तो हमने इसको एक बार लिख लिया, और 3/7 प्लस 1/4 का हमने एलसीएम ले लिया। तो अगर हमने एलसीएम लेंगे तो हमारा ये आएगा। अब हम माइनस में जो ये वाली वैल्यू है ये हमारी पूरी हो चुकी है, अब हमें ये वाली वैल्यू है, तो ये हो गया 3 1 3, और हो गया 6/6 2 12। अब नीचे आ गए अगर, तो ये आ गया 2/5 इंटू में ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आया -5/14 ब्रैकेट बंद 1/4। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि माइनस का 6 + 1 है। तो ये देखिए जो ये प्लस के साथ जो वैल्यू है ये छोटी है, और ये जो माइनस के साथ जो वैल्यू है बड़ी है। तो ये 6 बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमारा माइनस आया है। और माइनस में 3 1 3 3 4 12, तो हमको काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी हमने काट लिया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये इनटू में है तो हम इसको काट भी सकते हैं। जैसे हमने इसको इससे काट लिया तो ये माइनस का रह गया, तो ये माइनस का 2 बन गया, और अपॉन में 14। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 1 2 2 7 14। तो ये आ गया माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम जो है ये 28 आएगा। तो अगर 28 आया और 7 के टेबल में 28 4 बार में आता है, तो 1 से अगर कट करेंगे तो -4, और ये 4 जो है 4 के टेबल में 28 7 बार में आता है, तो ये कट गया 7 से। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा -11/28। तो हमने यहाँ पे -11 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा माइनस और माइनस जो साइन होता है इसको बना के एक प्लस का साइन बनता है, और प्लस माइनस जो होता है इसको मिला के माइनस बनता है, और प्लस प्लस जो होता है इसको मिला के प्लस बनता है। तो एक छोटी सी चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।